एक अच्छी आदत आदमी को ऊपर उठाती है, वहीं एक बुरी आदत आदमी की जिंदगी को नीचे गिरा देती है। आदत तो आदत है, जैसे एक दिया सलाई किसी बुझे हुए दिए को जलाकर जिंदगी को रोशन कर देती है, वहीं दूसरी दिया सलाई किसी झोंपड़ी में आग लगाकर जिंदगी को तहस नहस कर दिया करती है। आदत तो उस दिया सलाई और तीली की तरह है कि अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वही एक आदत जिंदगी में विकास के हजार हजार द्वार खोल देती है, और वहीं वो आदत अगर गलत दिशा पकड़ ले तो जिंदगी में गिरने के हजार हजार खड्डे खोद दिया करती है। एक बुरी आदत पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है। एक बुरी आदत पूरे परिवार के सुख और शांति को छीन लिया करती है। एक बुरी आदत हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया करती है, और एक बुरी आदत हमें आर्थिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया करती है। एक बुरी आदत हमारे दिल को भी खराब कर सकती है और हमारे दिमाग को भी खराब कर दिया करती है। दिल से लेकर दिमाग तक और दांत से लेकर आंत तक, दिल से लेकर दिमाग तक और दांत से लेकर आंत तक जो हमें नुकसान ही नुकसान पहुंचाया करती है, वो होती है जिंदगी में जुड़ी हुई एक बुरी आदत। मनुष्य का जीवन यों तो हम कहने के नाम पर कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से मिलता है, पर जरा पूछो उस इंसान से जिस इंसान को ये जिंदगी तकदीर से मिली, सौभाग्य से मिली, ईश्वर की परम कृपा से मिली, जिसे ये जिंदगी कई कई जन्मों के पुण्यों से मिली, कहीं उसने ये जिंदगी उसी तरह तो नहीं बिता दी कि जैसे किसी किसान को खेत में हीरा मिला और वो नहीं समझ पाया कि ये हीरा है, उसने उस हीरे को भी पत्थर का और कांच का टुकड़ा समझा और किसी कौवे को उड़ाने के लिए उसका उपयोग कर बैठा। कहीं हमारी अपनी जिंदगी इसी तरह तो नहीं जी जा रही है कि जिस जिंदगी को हमने तकदीर से पाया, जिस जिंदगी को हमने सौभाग्य से पाया, जिस जिंदगी को हमने पुण्याई से पाया, भला उस जिंदगी का उपयोग हमने किस मुकाम पर ले जाकर पूरा किया। याद रखना भाई, जीवन डूबने के लिए नहीं है, जीवन तैरने के लिए है। जो लोग जीवन को तैरने की कला सीख जाया करते हैं वे लोग मंजिल तक पहुंचा करते हैं, और जो लोग जीवन में तैरने की कला नहीं सीख पाते वे लोग अपनी ही जिंदगी में डूबकर खत्म हो जाया करते हैं। आदमी की आदतें मैं देखा करता हूं, कई कई लोगों की कई कई किस्म की आदतें हुआ करती है। कुछ लोगों की आदत होती है बीच बीच में बोलना, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा औरों के बारे में टिप्पणी करते रहना, कुछ लोगों की आदत होती है मुफ्त के माल को जैसे तैसे भी हासिल करने की कोशिश करना, कुछ लोगों की आदतें होती है बात बात में झूठ बोलना, और कुछ लोगों की आदतें होती है छोटी मोटी चोरियों में भी हाथ डाल देना। कुछ लोगों की आदत होती है सड़क पर चल रही महिला पर ताक झांक करते हुए गलत नजर डालना, और कुछ लोगों की आदत होती है कि जहां बैठे हैं वहीं पर अपने पांव हिलाते रहते हैं, जहां बैठे हैं वहीं पर अपने नाखून को काटते रहते हैं, बैठे बैठे अपने कॉलर को मुंह में डालते रहते हैं, और पता नहीं कितनी कितनी तरह की आदतें होती हैं। हो सकता है ये सारी आदतें तो व्यक्ति के भीतर से जग जाया करती है, नैसर्गिक होती है, कुछ जन्मजात, कुछ रक्त से साथ में आती है, कुछ वंश से साथ में आती है। लेकिन कुछ लोगों की आदतें ऐसी पड़ जाती है, जैसे बीड़ी पीने की आदत, जैसे सिगरेट फूंकने की आदत, जैसे जर्दा चबाने की आदत, जैसे गुटखा खाने की आदत,
जैसे शराब पीने की आदत, जैसे हीरोइन पीने की आदत, जैसे और आदतों से जुड़ जाना। मैंने सुन रखा है, लोग कहा करते हैं, लोग क्या कहते हैं, महिलाएं एक विशेष प्रकार का बहम पाला करती है और पता नहीं ये बहम महिलाओं के भीतर क्यों पड़ा रहता है और महिलाएं सोचा करती है आदमी गुलाम होता है। क्या आप बता सकते हैं कि आदमी किसका गुलाम होता है? सीधी सादी बात हर किसी के लबों पर आ जाएगी जो हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और वो है कि आदमी बीबी का गुलाम होता है। क्यों जी, ऐसा ही सुना है ना आपने? आदमी किसका गुलाम होता है? किसका होता है? बीबी का गुलाम होता है। पर मैं हकीकत बता दूं, ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने की बात है। दुनिया में आदमी बीबी का गुलाम नहीं होता। अगर आदमी इससे भी बड़ा गुलाम होता है तो अपनी आदत का गुलाम होता है, कि जिसके चलते पत्नी कहती है मैं 15 दिन के लिए दूध छोड़ दूंगी अगर तुम गुटखा नहीं छोड़ोगे तो आदमी मन ही मन कहता है तू शरीर छोड़ दे तो भी मैं गुटखा नहीं छोड़ने वाला। आदमी बीबी का नहीं, आदमी अपनी आदत का गुलाम होता है। और इसी गुलामी के चक्कर में आदमी एक बुरी आदत को अपने जीवन से जोड़ता है, और वो बुरी आदत उसके कैरियर को चौपट करती है, वो बुरी आदत उसकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करती है, वो बुरी आदत उसके पारिवारिक ऐश्वर्य को खत्म करती है, और वो बुरी आदत सामाजिक स्तर पर उसके यश को खत्म करती है। और फिर वो बेटा 4 लोगों के बीच अपने बाप का नाम लेने में भी शर्म महसूस करता है। एक बुरी आदत के पीछे, मैंने कहा, एक अच्छी आदत आदमी के भाग्य को संवारती है, और याद रखना उसी तरह एक बुरी आदत आदमी के भाग्य को बिगाड़ती है। अगर आपके पास कागज पेन हो, और अगर कागज ना हो तो जेब में से 500 का नोट निकाल लो और उस नोट पर मेरी इस बात को नोट कर लेना, और वो है जिस आदमी के खान पान का पता नहीं होता, याद रखना उस आदमी के खानदान का भी पता नहीं। अपने नोट पर नोट कर लो इस बात को कि जिस व्यक्ति के खान पान का पता नहीं, जिस व्यक्ति के आहार का पता नहीं, जिस व्यक्ति की जिंदगी में मुंह में क्या जा रहा है, ये मुंह कोई डब्ल्यूसी नहीं है कि हर गंदगी मुंह में डालते रहो, ये मुंह कोई कब्रिस्तान नहीं है कि जो आए उसे दफनाते रहो। मुंह में क्या डालना इसका विवेक हमारे पास होना चाहिए। और जिसके खान पान का पता नहीं, मान कर चलना उस व्यक्ति के खानदान का भी कोई अता पता नहीं। जिंदगी में सब कुछ तो आदमी को किस्मत से नहीं मिलता है ना। जिंदगी में सब कुछ आदमी को किस्मत से नहीं मिलता। जिंदगी में कई चीजें होती है जिन्हें आदमी खुद पाता है। हमारा रंग कैसा हो इसका निर्णय किस्मत करती है, याद रखना। हमारे चेहरे का रंग कैसा हो इसका निर्णय किस्मत करती है, पर हमारे जीवन जीने का ढंग कैसा हो इसका निर्णय हम खुद करते हैं। और जिस आदमी को लगे कि वो किस्मत को सुधार कर अपने रंग को नहीं सुधार सकता, मैं उस आदमी को कहना चाहूंगा वो व्यक्ति अपने जीवन जीने के ढंग को सुधार कर अपनी किस्मत को सुधार सकता है। याद रखना, कर्म फूटा आदमी भी अगर अपने जीवन जीने के तरीके को सुधार ले, अपनी सोच को सुधार ले, अपने जीवन जीने के ढंग को सुधार ले, तो कर्म फूटा आदमी भी किस्मत वाला बन सकता है। इसलिए जिंदगी में जो चीजें हमें किस्मत से मिली है उन चीजों का तो स्वागत है, पर जो चीजें किस्मत से नहीं मिली, मानता हूं कि मेरी सूरत इतनी सुहावनी नहीं है कि मैं लोगों के दिलों में जगह बना सकूं। जब मैं बच्चा था, आईने में अपना चेहरा देखा करता था तो मुझे लगता था कि मेरी सूरत इतनी सुहावनी नहीं है कि मैं किसी अभिनेता की तरह लोगों के दिलों में जगह बना सकूं। और तब मैंने बचपन में संकल्प लिया, मैं अपनी सूरत को सुधार कर तो लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकता, पर मैं एक काम जरूर करूंगा, अपनी जिंदगी में अपनी सीरत को इतनी अच्छी बनाऊंगा कि लोगों के दिलों में जगह बना सकूं। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सूरत इतनी खूबसूरत नहीं है कि औरों के दिलों में जगह बना सको, तो सूरत को नजरअंदाज कर दो, आईने के सामने जाना बंद कर दो, सूरत को नजरअंदाज कर दो, तब अपनी सीरत को सुधारने की कोशिश करो। मैं कहा करता हूं, अगर कोई सांवला है, मैं देख रहा हूं मेरे बिल्कुल आंखों के सामने एक सांवले से भी ज्यादा एक काले भाई साहब बैठे हैं।
मैं समझता हूं वो पहचान रहे हैं। क्यों जी, बिल्कुल खंबे के पीछे एक काले भाई साहब बैठे हैं, बिल्कुल काले हैं। अच्छा है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जो वो काले भाई साहब है ना, मैं उनको, और केवल उनको नहीं, बहुत सारे काले, मैं खुद भी तो काला और सांवला ही हूं ना। हर काले आदमी को दिन में कम से कम 10 बार आईने को जरूर देखना चाहिए। कम से कम 10 बार आईने को जरूर देखना चाहिए। और हां, हर गोरे आदमी को भी दिन में कम से कम 10 बार आईने को जरूर देखना चाहिए। संतों ने तो अब तक कहा होगा ना कि बार बार आईने को क्या देखते हो भाई, सूरत को क्या सुधारते हो, जैसी है वैसी ठीक है। पर मैं संत होकर ही तो आपको प्रेरणा दे रहा हूं कि हर व्यक्ति, चाहे वो काला है या गोरा, दिन में कम से कम 2 बार आईने को जरूर देखे। 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, कम से कम 10 बार आईने को जरूर देखे। और जब काला आदमी का आईने को देखे तो मन में ये सोचे, कोई बात नहीं, मैं चेहरे से काला हूं, पर कोई बात नहीं, मैं जीवन में इतने महान गुणों को जीऊंगा कि मैं अपनी काली मां को समाप्त कर दूंगा। जब भी वो काले रंग को अपने आईने में देखे, तब मन में ये संकल्प करे, मैं काला हूं पर जीवन में महान गुणों को जीने की कोशिश करूंगा ताकि काली मां को मिटा सकूं। और जो गोरा आदमी है, वो जब भी आईने को देखे तब ये सोचे कि जैसे मैं गोरा हूं, सुंदर हूं, वैसे ही मैं सुंदर कार्यों को करने की भी कोशिश करूंगा। चलो उतरते हैं हम अपनी ही जिंदगी में कैसे आती है ये सब आदतें। मैंने कहा, सब कुछ तो आदमी को अपनी जिंदगी में किस्मत से नहीं मिलता। संकट में साहस आदमी खुद पैदा करता है। लालच का मौका मिल जाए तो उसके बीच अपने भीतर आत्मसंयम व्यक्ति खुद पैदा करता है। दुख आ जाए तो दुख के भीतर भी किसी खुशी को ढूंढने का कार्य व्यक्ति खुद करता है। और अगर निराशा का माहौल जीवन में आ जाए तो उसमें से आशा का फूल खिलाने का काम भी व्यक्ति खुद करता है। निराशाओं के अवसर जिंदगी में आ सकते हैं, दुख की वेला जिंदगी में आ सकती है, संकट जिंदगी में आ सकते हैं, लालच के अवसर जिंदगी में आ सकते हैं। पर उस हर अवसर में अपने भीतर साहस, आत्मसंयम, खुशियां और आशा के बीज बोना, यही तो आदमी की जिंदगी हुआ करती है। आदत और स्वभाव, इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्रोध आदमी का क्या है, स्वभाव है। क्रोध आदमी का स्वभाव है, पर गुटखा खाना आदमी की आदत है। स्वभाव हमेशा भीतर से जगता है और आदत हमेशा बाहर से आती है। स्वभाव हमेशा व्यक्ति के भीतर से जागृत हुआ करता है और आदतें हमेशा बाहर से आया करती है। और आदत कैसे पड़ती है, ऐसे समझे, जैसे एक वर्ष का बच्चा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देख रहा है। साइकिल चलाते हुए दूसरे व्यक्ति को देख रहा है। आप जरा मुझे बताएं कि वो देख तो रहा है, पर क्या वो जानता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है? क्या वो जानता है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है? और वहीं एक 5 वर्ष का बच्चा फिर से साइकिल को चलाते हुए देख रहा है। अब वो जान तो गया है कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, पर क्या वो चला सकता है? वहीं एक 10 वर्ष का बच्चा किसी दूसरे को साइकिल चलाते हुए देख रहा है तो सोचता है साइकिल ऐसे चलती है, मैं भी चलाने का प्रयास करूं। और वो एक पेडल पर एक पांव रखता है, दूसरे पेडल पर दूसरा पांव रखता है और साइकिल को चलाने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे चौथा चरण आता है जब साइकिल चलाने का उसका अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही आदत आती है। किसी को सिगरेट फूंकते हुए आदमी देखता है, फिर धीरे धीरे उसके निकट आता है और वे 4 दोस्त, उनमें से एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है, वो 3 मित्रों को मुफ्त में अपनी तरफ से सिगरेट देता है, लो पी लो। वो कहता नहीं, अरे पी लो ना, अरे नहीं, अरे पी लो ना यार, अरे पी के तो देखो क्या मजा आता है। और वो गलत दोस्त की सोहबत के चलते किसी और की अंगुली में रहने वाली सिगरेट उसकी अंगुली में आ जाती है और अंगुली में रहने वाली सिगरेट धीरे धीरे होठों पर आ जाती है और होठों में आने वाली सिगरेट जिंदगी में आदत
और आदमी को गुलाम बनाकर जिंदगी से जुड़ जाया करती है। नशा ये तो वो धीमा जहर है भाई, नशा तो धीमा जहर है, जहर से भी बदतर है। जहर अगर पियोगे, ये जो सुंदर सुंदर भाई साहब आगे बैठे हैं घड़ी लगाए हुए, मैं उन्हें पूछूंगा अगर आप जहर पिएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? खुद को होगा। आप ही मरेंगे ना, आपकी बीबी तो नहीं मरेगी ना। हाँ, जहर पिएंगे तो इसका नुकसान आपको होगा, पर याद रखना शराब पिएंगे तो इसका नुकसान पूरे परिवार को होगा। इसलिए याद रखिए, नशा जहर नहीं, जहर से भी बदतर है, जो आदमी के पूरे परिवार को ही नष्ट कर देता है। नशा नाश की निशानी है, नशा नाश की निशानी है। पियोगे शराब तो होगा तुम्हारा दिमाग खराब। ये कुछ अच्छी अच्छी बातें आप नोट कर लो और अपने घर के बाहर या समाज के बीच या चौराहे पर इनको लिख कर टांग ही दिया करो। पियोगे शराब तो जिंदगी होगी खराब, दिमाग होगा खराब। ये बुरी आदतें, ये नशे थोड़ी देर के लिए तो आदमी को सुख देते हैं। मैं जिस पिता की संतान हूं, मुझे गौरव है कि हमारे पिता संत बने थे। हमारे पिता संत बने थे और संत बनते समय उन्होंने विरासत में हमें भी संत का जीवन दोनों भाइयों को प्रदान किया था। शायद आप लोग तो अपनी संतानों को विरासत में कोई जमीन का टुकड़ा, कुछ सोने चांदी, कुछ हार, कुछ फैक्ट्रियां, कुछ मकान, यही सब दिया करते होंगे। पर हमें गौरव है, हमारे माता पिता ने विरासत में हम दोनों बच्चों को संत जीवन प्रदान किया। पर मैं बता देना चाहता हूं, मेरे पिता जिंदगी भर नशा करते रहे और इसलिए मैं वाकिफ हूं कि नशे के दुष्परिणाम क्या होते हैं। शायद दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं होगा, वो तो कलयुग के वाल्मीकि थे। हमारे जो पिता थे वो कलयुग के वाल्मीकि थे। जिंदगी में इतने नशे किए होंगे, इतने नशे किए होंगे, शायद किसी ने नहीं किए होंगे। पर जिस दिन भीतर का बोध जगा, भीतर का विवेक जगा, भीतर की आंख खुली और उसी दिन उन्हें लगा कि नशा नहीं, ये जीवन में नाश करने का कार्य है, उन्होंने सबका त्याग किया, संत बन गए और इतने महान संत बने, इतने महान संत बने कि कलयुग के वाल्मीकि बन गए। और वो हमें रोज कहा करते थे कि बेटा, मैं बताता हूं तुम्हें नशे का दुष्परिणाम क्या होता है। जो आदमी के दिमाग के कलपुर्जे होते हैं ना, मैं उन्हीं की भाषा में कह रहा हूं। वो आदमी, वो हमें कहा करते थे कि आदमी रे दिमाग रजी का कलपुर्जा हुए। नशा करते करते वो कलपुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, विवेक खत्म हो जाता है, प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, भीतर की आंख बंद हो जाती है और सोचने का सही तौर तरीका आदमी के हाथ से निकल जाता है। ये तत्काल तो सुख देता है, पर इस थोड़े से सुख को पाने के लिए आदमी को बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। नशा करने वाले आदमी की त्वचा पीली पड़ जाती है, नशा करने वाले आदमी की त्वचा पीली पड़ जाती है। दांत देखो तो, आपके बगल में अगर कोई गुटखा खाने वाला आदमी हो तो देखो तो उसके दांतों को जरा देखो तो, देखो तो। कभी किसी गुटखा खाने वाले आदमी के दांतों को आपने देखा है? वो सुलभ कॉम्प्लेक्स होता है ना, सुलभ शौचालय, और उसमें जो डब्ल्यूसी होती है ना, जिसे आप जाते कहते बिल्कुल साफ कोनी, गंदी है, उससे भी ज्यादा गंदे दांत हो जाते हैं उन लोगों के जो लोग गुटखा तंबाकू को चबाया करते हैं। उनके दांत ऐसे काले काले हो जाते हैं। दूध जैसे गोरे गोरे दांत तुमको भगवान ने दिए और तुमने गुटके चबा चबा कर उन दूध जैसे गोरे दांतों पर कैसी काली मां चढ़ा ली। दांत खराब होते हैं, आंत खराब होती है, दिल खराब होता है, दिमाग खराब होती है और कैंसर से लेकर एड्स तक की हजार हजार बीमारियों को मोल दे देता है हमारे जीवन में पड़ा हुआ नशा। आंखें सूज जाती है, श्वास दुर्गंधित हो जाती है, उस व्यक्ति की श्वास से दुर्गंधित हो जाती है और नशे का पदार्थ उसे न मिले तो बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है, ऐसी भ्रमित हो जाती है कि आदमी की याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। और याद रखना, धीरे धीरे हालत ऐसी होने लग जाती है कि आदमी नपुंसक हो जाता है। अपनी जिंदगी में जोड़ी हुई बुरी आदतों के पीछे जो लोग गुटखा खाते हैं ना, अगर वे एक बार गुटके को बनता हुआ देख ले
एक बार गुटखे को बनता हुआ देख ले, वो विष्ठा खा लेंगे पर फिर गुटखा कभी नहीं खाएंगे। एक बार गुटखे को बनता हुआ देख ले, मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं। एक बार अपनी आंखों से देख ले कैसा दुर्गंध मार रहा होता है वो, कई दिनों तक पानी में सड़ती रहती है, जीव पैदा होते रहते हैं, जीव किलबिलाती रहती है, दुर्गंध मारा होता है। आप उससे 100 कदम दूर भी खड़े नहीं हो सकते। सुगंध का स्प्रे किया जाता है और उसके बाद वही सुगंध आपके मुंह में आती है और दुर्गंध सुगंध आपको एहसास देने लग जाती है। नशा सामूहिक शुरू होता है पर समापन हमेशा एकाकी में होता है। ये हेल्थ को भी बिगाड़ता है और वेल्थ को भी बिगाड़ता है। ये हमारी हेल्थ को भी नुकसान करता है, वेल्थ को भी नुकसान करता है। भांग मांगे भूंगड़ा, क्या नाम है? आ जाओ आगे आ जाओ। किसको आ रहा था? आ जाइए। कुछ बातें लोगों के मुंह से सुनने में मजा आएगा। मैंने पूरा आवे भी कोई नहीं, तो ही आवे बस। मैं एक बात बताऊं, अगर ये आदमी महाराज बन जाए, अगर मगर क्या होता है, इनकी पत्नी के कान से खड़े कर दिया। अगर ये आदमी महाराज बन जाए तो हमें तो सुनने के लिए 5-7 हजार लोग आते हैं। ये अगर ये महाराज बन गए तो 10 हजार लोग आएंगे, 5 हजार हमें सुनने आएंगे, 5 हजार इनको देखने आएंगे। इतने सुंदर है, मुझे तो आप पसंद आ गए। तो बोलिए क्या इच्छा, इधर आने की इच्छा? आप मुझे पसंद आ गए, आप मुझसे वो करेंगे, आप वो बन जाएंगे। आप पसंद तो आ गए मुझे। हस्ती मल जी बहुत अच्छे सा, कहीं आप कहीं बोलता था अभी? अरे वाह, मुझे याद है, मुझे आता भी नहीं था ये। ऐसे 2-4 और बता दीजिए। जो राजा महाराजा अय्यासी प्रकृति के थे ना, उनकी क्या हालत हुई पता है आपको? क्या हालत हुई? मैं एक महानुभाव का जिक्र करना चाहूंगा कि छोटी सी बुरी आदत हमारे कैरियर को किस तरह चौपट कर देती है। मुंबई में देश के एक बहुत बड़े राजनेता को उसी की भाई ने हत्या कर दी थी कई साल पहले। देश के एक बहुत बड़े राजनेता, एक पार्टी का बहुत बड़ा राजनेता जो 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, उसके सगे भाई ने उसकी हत्या कर दी। ऐसा मीडिया में आया और उसकी लहर ऐसी चली देश में, ऐसी चली देश में, ऐसी चली देश में, उसके नाम की लहर ऐसी चली, इतनी यशोगाथाएं गाई गई। मुझे लगा कि शायद इसका बेटा कभी चुनाव में खड़ा हुआ तो सांसद भी बन जाएगा और मंत्री भी बन जाएगा। जिन लोगों को यह मालूम है कि उस व्यक्ति की हत्या हुई, उनको उनके बेटे के बारे में मालूम है, और जिन लोगों को उनके बेटे के बारे में मालूम है, उसे यह भी मालूम है कि उसके एक बुरी आदत ने किस तरह उसके कैरियर को चौपट कर दिया। एक बुरी आदत ने, जो सांसद और मंत्री बनने वाला था, वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक बुरी आदत इस तरह आदमी की जिंदगी को तहस नहस कर देती है और सारी की सारी यश और कीर्ति को खत्म कर देती है। पहले लोग दूध पीकर सोया करते थे। दुर्भाग्य है इस देश की माटी का, जहां पर हम कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और जहां पर हम कहा करते थे ये वो देश की माटी है कि जिस माटी में दूध की नदियां बहा करती है। आज गांव में हम जाते हैं, हम संत लोग पद यात्रा करते हैं, गांव गांव में जाते हैं। अरे आपको क्या मालूम कि ये संत और साधियां जब गांव में जाती हैं तो उन लोगों को कितनी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आज गांव में दूध नहीं मिलता, हर छोटे से छोटे गांव में शराब का एक ठेका खुला रहता है और छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं, ये पाउच 45 का रेट है, कम 45 का 35 में, 45 का 35 में, 100 का 80 में। गांव में दूध की नदियां बंद हो गई और शराब खाने, मै खाने खुल गए। जिस देश में ये सब हो रहा है उस देश के भविष्य का मालिक तो स्वयं भगवान ही हो सकता है। 10 वर्ष के लिए अगर इस देश में नशाखोरी बंद कर दी जाए, केवल 10 वर्ष के लिए, हम दुनिया के सबसे ताकतवर हो सकते हैं, हम दुनिया के सबसे संपन्न हो सकते हैं। हम दुनिया में ये बता सकते हैं कि सच में मेरा देश सोने की चिड़िया है। अगर 10 साल के लिए इस देश में नशाखोरी बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए, सिगरेट बंद हो जाए, जर्दे तंबाकू बंद हो जाए, अगर 10 साल के लिए ये सब हो जाए। आज मजदूर 200 रुपये रोज के कमाता है, खाता क्या है? घी नहीं खाता, वो दूध नहीं पीता, 2 टाइम 3 टाइम 2.5 रुपये की चाय पीता है, 100 ग्रे पर कांदा लगा के खा लेता है, रोटी पर मिर्ची लगा के खा लेता है। आज का मजदूर 200 रुपये कमाते हैं, 30 रुपये का माल खाता है केवल।
लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर मजदूर का मजदूर और गरीब का गरीब रहता है। वो रोज के 200 रुपए कमाता है, 30 के खाता है और 170 का पी जाता है। और यही अभिशाप पूरी जिंदगी भर तक उसे मजदूर रहने के लिए मजबूर कर दिया करता है, पूरी जिंदगी भर तक के लिए। वो 200 कमाता है और अगर सही तरीके से जीना सीख जाए इस देश का मजदूर, अगर इस देश के एक कारीगर जिनके 350 रुपए पर की देनगी है पर्दे की पर, और उसमें भी उसकी बीबी भी कमा रही है, वो भी 120 रुपए रोज ला रही है, 200 रुपया उसके, 120 रुपये उसके। मैं आपको बताऊं, एक जगह हम थे, पति पत्नी दोनों काम कर रहे थे वही मजदूरी का। मैंने उसकी पत्नी से कहा, मैंने कहा 350 रुपया रोज के कमाते हो, भला तुम्हारे घर में तो क्या कमी है, फिर क्यों कांदा और रोटी खाते हो, केवल घी लगा के रोटी खाया करो। कहने लगी, महाराज जी ये जो 200 की देनगी रोज पाते हैं उसकी तो पी जाते हैं, मैं जो 120 कमाती हूं उसमें से भी 60 उठा के ले जाया करते हैं। जिस देश में गांव गांव में, घर घर में, गरीब बस्ती में, कच्ची बस्ती में मजदूरों की जिंदगी में इस तरह से बुरी आदतें जोड़ दी गई, नशाखोरी को जोड़ दिया गया, पीने और पिलाने की आदतें जोड़ दी गई, आप जरा सोचें कि क्या उस देश का भविष्य कभी भी उजागर हो सकता है? हमारा देश केवल 10 वर्षों में अमेरिका से भी ज्यादा संपन्न हो सकता है, केवल 10 वर्षों में। अगर इस देश में से नशाखोरी को पूरी तरह से हटा दिया जाए तो उससे ज्यादा हम समृद्ध हो सकते हैं, उससे ज्यादा समृद्ध हो सकते हैं, केवल 10 वर्षों में। गरीब के घर में भी घुस आइए, अमीर के घर में भी घुस आइए। मैं मानता हूं भाई, आज की युवा पीढ़ी बहुत धार्मिक है, और जितनी धार्मिक आज की युवा पीढ़ी है, विगत 5000 साल के इतिहास में इतनी धार्मिक कभी नहीं हुई है जितनी आज धार्मिक हुई है युवा पीढ़ी। पर मैं आगाह करना चाहता हूं कि वे कम से कम अपनी निजी जिंदगी में जिस तरह से आप सुबह मंदिर जाते हैं, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप सुबह मंदिर जाते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जरूर विवेक रखो कि आप शाम को कहां जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह मंदिर और शाम को मैं खाने जा रहे हैं, तो आपका मंदिर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा। नशे ने पूरे देश को बिगाड़ा। पहले लोग दूध पीकर सोते थे, अब शराब पीकर सोते हैं। पहले लोग उठकर प्रार्थना करते थे, अब सिगरेट पीते हैं। पहले लोग र से राम बोला करते थे, अब लोग रम्मी बोलते हैं। पहले र से राम होता था, अब रम्मी हो गया है। पहले व से विष्णु होता था, अब विस्की हो गया है। पहले श से शंकर होता था, अब सैम्फोन हो गया है। और परिणाम इस तरह से विकृत होती हुई हमारी संस्कृति, मेरे भाइयों, इन सब की जवाबदारी आप सब पर है। हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम अपने सांस्कृतिक पतन को रोकें। अरे आने वाले कल के लिए आप क्या छोड़ना चाहते हैं? शराब? क्या आप अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं? गुटखे? अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं? बुरी आदतें या अय्यासी की प्रकृतियां? आखिर आप छोड़ना क्या चाहते हैं आने वाले कल के लिए? अपने जीवन को ऐसे जियो कि आने वाला कल और आपके गौरव के साथ आपका नाम लें। हाँ, मैं अमुक बाप का बेटा हूं, और नहीं तो आपके बेटे को आपका नाम लेने में शर्म महसूस होगी जब वो 4 लोगों के बीच कहेगा मैं उनका बेटा हूं, और उसमें से 5वां कहेगा ओह वही तो, वो शराब पी के दिन भर पड़े रहते हैं, उसी का क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अगले दिन से आपका बेटा कहीं पर आपका नाम लेना पसंद नहीं करेगा। याद रखना, वे पिता अधम होते हैं जो अपनी संतानों को जन्म देकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया करते हैं। वे पिता मध्यम होते हैं जो उनको जन्म देकर बहुत सारा धन उनके नाम छोड़कर जाते हैं। लेकिन महान और उत्तम पिता वे ही होते हैं जो अपनी संतानों में अच्छे संस्कार देकर जाते हैं। और अच्छे संस्कारों की दौलत देने के लिए, अच्छे संस्कारों की पूंजी देने के लिए, अच्छे संस्कारों की शक्ति देने के लिए, भविष्य के लिए जरूरी है हम स्वयं को जगना होगा और हमारे सांस्कृतिक पतन को हमें रोकना होगा। ये जिंदगी मालवाहक ट्रक की तरह है। ये आप पर निर्भर है कि आप ट्रक में हीरे भरते हैं कि कंकर भरते हैं। ये आप पर निर्भर। ये ट्रक आपको मिला है 24 घंटे के लिए, 24 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए। आप इस जिंदगी में कंकर भी भर सकते हैं और हीरे भी भर सकते हैं। निर्णय आपको करना है। मुझे याद है सिकंदर एक बार अपने गुरु डायोजनीस के पास पहुंचा।
हाथ में एक बोतल थी, चमकती हुई बोतल। उसे लेकर पहुंचा और ले जाकर अपने गुरु से कहा कि लीजिए गुरुवर, मैं दुनिया की सबसे महंगी और बेशकीमती शराब आपको देने के लिए लाया हूं। यह दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बेशकीमती शराब है। मेरी इच्छा हुई कि यह बोतल मैं आपको दूं। उसने अपने गुरु चरणों में वो महंगी, वो बेशकीमती, वो दुनिया की सबसे महंगी शराब की बोतल चढ़ाई। गुरु ने उस शराब की बोतल को उठाया, ऊपर से नीचे तक देखा और पता नहीं उन्हें क्या जचा कि उन्होंने उस शराब की बोतल को उठाकर सामने पड़े हुए पत्थर पर जोर से दे मारा। बोतल को पत्थर पे मारा तो क्या होगा? फूट गई, शराब मिट्टी में मिल गई। पल भर के लिए सिकंदर को भी गुस्सा और तैस आई और उसने कहा, गुरुवर आपने ये क्या किया? आपने इतनी बेशकीमती और महंगी शराब को मिट्टी में मिला दिया। डायोजनीज मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा याद रख, अगर मैंने इसको मिट्टी में नहीं मिलाया होता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती। अगर मैंने इसको अभी मिट्टी में ना मिलाया होता तो तेरे जाने के बाद ये मुझे मिट्टी में मिला देती, मेरा सत्यानाश कर देती, मेरी जिंदगी को चौपट कर देती। हाँ, हमें रोकना होगा हमारे सांस्कृतिक पतन को। आज की तारीख की दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पूरा समाज टेंशन में है। आज पूरा समाज टेंशन में है, पूरा परिवार टेंशन में है और उसका एक ही कारण है, युवक फंसा है व्यसन में, युवती फंसी है फैशन में और परिवार आ गया है टेंशन में। युवक चले गए व्यसन में, युवतियां चली गई फैशन में। ये व्यसन और फैशन, और ये दे क्या रहे हैं? टेंशन। एक और युवा पीढ़ी चली गई, युवक चले गए हैं व्यसन में, दूसरी और युवा पीढ़ी चली गई है, जो युवतियां हैं वो चली गई है फैशन में। परिणाम पूरा परिवार आ गया है टेंशन में। कोई खा रहा है, कोई चबा रहा है, कोई पी रहा है। पता नहीं कितनी कितनी तरह की हमने बुरी बुरी आदतें अपनी जिंदगी से जोड़ ली है। अपनी जिंदगी में इस तरह की हमने आदतें जोड़ ली है। मेरे भाई, जब तुम ये कहते हो कि जो महाव्रतों को नहीं पालता वो संत नहीं होता, तो मैं कहना चाहूंगा जो अणुव्रतों को और गृहस्थ के नियमों को नहीं पालता वो व्यक्ति भला गृहस्थ और श्रावक कैसे हो सकता है? एक महानुभाव मेरे पास आए, गुटखा खाया हुआ था, ठीक है मुंह धो कर आए होंगे, दांत बिल्कुल उनके सड़े हुए थे, होठों पर भी गुटखे की लार वार टपकी हुई थी। मेरे पास आए और आकर कहने लगे, महाराज साहब, गुरुजी, बाप जी, श्रावक श्राविका तो संतों के माँ बाप होते हैं। क्यों जी, हमारे ऐसे ही कहते हैं ना। ये जो कुर्सी पर बैठे हैं, अरे वाह, शहर में इतने धार्मिक लोग हैं, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, इनको मालूम होगा कि अपने यहाँ कहा जाता है कि श्रावक श्राविकाएं माँ बाप होते हैं, है ना? क्यों जी, ऐसा ही कहते हैं। मैंने उनको कहा, हाँ अम्मा पियरो, माँ बाप कहते हैं। मैंने उनको कहा, वो कहने लगे, साहब हम श्रावक श्राविकाएं तो संतों के माँ बाप होते हैं। मैंने कहा, मैं इस बात को बिल्कुल अब पसंद करने वाला नहीं। याद रखना, मैं बिना माँ बाप के कहलाना पसंद करूँगा, पर तुम जैसे गुटखे और शराब पीने वाले बिगड़ैल बाप की संतान कहलाना जिंदगी में कभी पसंद नहीं करूँगा। आज जरूरत आ पड़ी है कि व्यक्ति अपने भीतर झांके, कि वो देखे कहीं हम पारिवारिक पतन, सांस्कृतिक पतन, सामाजिक पतन, जिंदगी के पतन, अपने संस्कारों के पतन के प्रति सावचेत है या नहीं, और कहीं लगातार हम इनको गिराते तो नहीं जा रहे, कहीं लगातार ये हमारा पतन का कारण तो नहीं बन रहा है। और हालत देखो, लोग अपने बच्चों को कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आते हैं, बाप जी थोड़ा जरूरी काम है, और जैसे ही वो कहता है जरूरी काम है, मैं समझ जाता हूँ कहने की गड़बड़ी है, थोड़ी अलग से बात करनी है आपसे। और वो फिर मुझे अंदर लेके जाता है, बाप जी थोड़ी सी, फरमा बोल भाई कहीं करा। बाप जी क्या बताऊँ, वो मेरा बेटा है ना, उसके पीने की आदत पड़ गई है। तो मैं कहता हूँ अच्छा कल लेके आना हमारे साथ। नहीं 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 बाप जी, मैं साथ में नहीं ला सकता, उसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको कहा है। उसको आप तो वैसे ही उसको कभी बुलाइए और अपने ही स्टाइल में उसको समझाइए और जैसे तैसे उसको छुड़ा दीजिए। उसको बाप जी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने आपको कहा है, मैं कहा करता हूं। याद रखना, तुम अगर इतने कमजोर रहोगे कि तुम्हारी ये हिम्मत भी नहीं है कि तुम अपने बच्चे को ये कह सको कि शराब पियोगे तो घर में जगह नहीं है, तो याद रखना एक दिन तुम्हारे लिए घर में जगह नहीं रहेगी।
जिस बाप की ये हिम्मत नहीं कि वो अपने बच्चे को काम पढ़ने पर चांटा लगा सके कि तुम जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, शराब पी रहा है गलत कर रहा है, मेरे घर में जगह नहीं। याद रखना, तुम ये कतई न सोचो कि कल वो तालाब में जाकर डूब कर मर गया तो चिंता मत करो। रोज रोज शराब की प्याली में डूब कर मरने की बजाय तो तालाब में डूब कर मर जाना ज्यादा अच्छा है। कम से कम रोज रोज के दुख को तो नहीं भोगना पड़ेगा ना। शराब की प्याली में रोज रोज वो तुम्हें डुबा डुबा कर मार रहा है, इसकी बजाय वो अच्छा होगा जाके मर जाए तालाब में, कोई दिक्कत नहीं। जिस माँ बाप में ये हिम्मत नहीं कि वो वक्त आने पर बच्चे का खूब लाड करो, पर वक्त आने पर अगर एक इटकनी देने की हिम्मत नहीं है, एक धौंस जमाने की हिम्मत नहीं है, एक अपनी तरफ से कहने की हिम्मत नहीं है, तो जरा सोचो, इतने कमजोर अगर जिसके माँ बाप हैं, उनकी संतानों को बिगड़ने से दुनिया में कोई ना रोक पाएगा। और लोग आते हैं, बाप जी थोड़ा करो, बाप जी कुछ करो। अरे मैं कहता हूं, संतान को बिगाड़ा तुमने और सुधारने का ठेका हमको दे रहे हो। जब बिगड़ रही थी तब रोकने की हिम्मत नहीं थी। तुम हिम्मत से नहीं कह पाए कि बेटा गुटखा खाओगे तो घर के बाहर रहोगे। हिम्मत नहीं है आप में कहने की, हिम्मत करके तो देखो। जिस दिन आपको पता लगा कि आपके बच्चे में ये बुरी आदत जुड़ी, आप उसी दिन उसे गेट आउट करते। बेटा घर में रहना है तो घर के संस्कार हैं। मैं मानता हूं हर व्यक्ति की भावनाएं होती हैं, हर व्यक्ति की सोच होती है, हर व्यक्ति का सम्मान होता है, पर याद रखना परिवार की भी अपनी गरिमा होती है। और जो संतानें, जो परिवार का व्यक्ति परिवार की गरिमा को नहीं रखता, वो परिवार में रहने के काबिल नहीं होता। इसलिए हिम्मत रखो, वक्त आने पर हिम्मत रखो अपने बच्चे को कहने की कि बेटा दो में से एक छोड़, या तो घर को छोड़ या अपनी बुरी आदत को छोड़। और अगर वो घर को छोड़ रहा है तो छोड़ने दो, चिंता मत करो। फिर भी वो घर को छोड़ रहा है तो छोड़ने दो, चिंता मत करो। अरे आज नहीं तो कल बुरी आदत को अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो उस व्यक्ति का घर को छोड़ना ही ज्यादा श्रेयस्कारी है। घर को छोड़ना आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कारी है। मुझे याद है, और घटना है ये मुंबई की। एक अमीर आदमी, समाज का संभ्रांत संपन्न आदमी, उस शहर का सबसे संपन्न आदमी, चारों तरफ उसका नाम चलता था, समाज में अध्यक्ष था। एक दिन रात को अचानक 1 बजे 3-4 पुलिस की गाड़ियां उसके घर के बाहर आई। वो हक्का बक्का रह गया, चौंकन्ना रह गया। उसके घर के बाहर रात को 3-4 बजे वो भी पुलिस की गाड़ियां, भला क्या लेन देन, क्या हो गया? बाहर आया इंस्पेक्टर, थानेदार, पुलिस की टीम सब बाहर खड़ी थी। और उन लोगों ने आते ही एक फोटो दिखाया। कहा आप इसको जानते हैं? कहा हाँ मेरा बेटा है। क्या अंदर है? कहा हाँ अंदर है। तो कहा हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। वो और चौंक गया, मेरा एक बेटा, पूरे शहर में मेरी नाक कट जाएगी, मैं समाज का अध्यक्ष और इस तरह मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। उसने पूछा बात क्या हुई? कहा कुछ नहीं, तुम्हारे बच्चे ने आज पार्क में अमुक लड़की के साथ छेड़खान की थी, उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, उसके कपड़ों को खींचने की कोशिश की और उसके साथ हरकतें की। हम उसके 2 दोस्तों को तो गिरफ्तार कर चुके हैं, अब तीसरा इसको गिरफ्तार करने आए हैं। अच्छा, मेरे घर में पैदा हुई संतान ऐसी निकली? उसने 1 मिनट सोचा, वो अंदर गया, कमरे का दरवाजा खटखटाया, बेटा बाहर आया। बोलो पापा जी। उसने कहा बेटा एक बात पूछो, क्या तू आज पार्क में गया था? गया था पापा जी। किसी के साथ तुमने छेड़खान की थी, गलत हरकत की थी? उसने अपनी नजर नीचे डाल दी। बाप समझ गया कि इसने आज बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा ठीक है, तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करने आई है। देखो, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और जब वो पकड़ कर ले जाने लगे तो बाप ने पीछे से इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया। बुलाकर कमरे के अंदर लेकर गया, अलमारी खोली और 10,000 की गड्डी, जैसा कि आप भी करेंगे, तय है। 100 के 100 नोटों की 10,000 की गड्डी उसने जेब से निकाली और निकालकर चुपके से कागज में लपेटकर इंस्पेक्टर के हाथ में पकड़ा दिया। इंस्पेक्टर ने रिश्वत हाथ में ली। उसने सोचा ये शायद मुझे ये कहना चाह रहा है, मेरे बेटे को मत मारना। और तब उसने कहा हाँ आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना होगा। उसने कहा बात रहने दे, चिंता विंता की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ये 10,000 रुपये इसलिए नहीं दे रहा कि तुम मेरे बेटे की पिटाई मत करना, उसे थाने में मत रखना कि और मत करना। मैं तुम्हें ये 10,000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ कि तुम इसकी आज एक रात में इतनी मरम्मत कर देना, इतनी मरम्मत कर देना, इसकी इतनी मरम्मत, इतनी ठुकाई कर देना कि ये जिंदगी में कभी किसी भी लड़की पर गलत नजर न डाल सके। इतनी ठुकाई इसकी कर देना, केवल इस बात के लिए तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूं। जिस बाप में इतनी हिम्मत है
याद रखना उसी के बेटे सही रास्ते पर चल सकते हैं। बाकी तुम्हारी कमजोरी तुम्हें ही मार जाएगी। हमारी कमजोरी आज नहीं तो कल हमें ही मार जाएगी, हमें ही मार जाएगी। व्यसन, फैशन, परिणाम टेंशन। इधर व्यसन, इधर फैशन, और याद रखना ये हमारे जो शौक है ना, ये बुरे शौक एक दिन हमारे पूरे परिवार को शोक में डाल देंगे। इधर व्यसन पल रहा है, इधर फैशन चल रही है, परिणाम पूरा परिवार टेंशन में। सुधारो अपनी आंखों को, सुधारो अपने पहनावे को, सुधारो अपने दांतों को, सुधारो अपने खान पान को। देखो कहीं आपका निरंतर सांस्कृतिक और जीवन का पतन तो नहीं हो रहा है। अपने आप में झांकने की कोशिश करो, गहराई से देखने की कोशिश करो, कहीं आपकी स्थिति बिगड़ती तो नहीं जा रही है। सड़क पर चलते हो ना, मानता हूं गुटखा नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, सड़क पर चल रहे हो, किसी भी महिला को देखा, झट से आपकी आंखें मैली क्यों हो जाती है? किसी भी महिला को देखा, झट से ताक झांक करनी क्यों? थोड़ा सा बेचारी का ब्लाउज, या वो क्या होता है, ब्लाउज के भीतर क्या पहनते हैं, वो जो भाग है वो थोड़ा सा इधर खिसक गया, थोड़ा सा इधर खिसक गया, तो मैं युवकों को देखा करता हूं, बस वो ताक झांक करते रहेंगे। अपनी आंखों को निर्मल और पवित्र कीजिए। महावीर के सम्यक दर्शन का यही अर्थ है कि हर समय जब भी किसी को भी देखें तो अपनी निर्मल और पवित्र आंखों से देखिए। याद रखिए, किसी मंदिर में जाकर सीता की मूर्ति की पूजा करना बहुत सरल है, पर सड़क पर चलती हुई सीता पर अपनी नजरों को निर्मल और पवित्र रखना मुश्किल है। और सच्ची पूजा सड़क पर चलने वाली सीता पर अच्छी नजरों को रखना, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। रावण के कितने सिर थे? कितने थे? तो आंखें कितनी रही होगी? सोचो सोचो, कितनी आंखें थी? 20। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? रावण के 10 सिर थे तो आंखें कितनी थी? 20। रावण के 20 आंखें थी, पर उसकी गलत नजर केवल एक औरत पर थी। रावण की 20 आंखें थी, पर उसकी नजर केवल एक औरत पर थी। आपकी 2 आंखें हैं, पर नजर हर औरत पर है। सोचो असली रावण कौन है? सोचो, सोच सोच कर सोचो कि असली रावण कौन है। वो मर गया वो, या जिसे हम फूंकते हैं वो, या हमारे अपने भीतर बैठा है? हर आदमी के भीतर बैठा है एक असली रावण। उसके 20 आंखें, एक पर नजर, आपके 2 आंखें हर एक पर नजर। तो सोचो असली रावण कौन? ऐसा हुआ, एक आदमी अपनी पड़ोसन को जब भी देखता उसे बहुत अच्छी लगती, बड़ी सुंदर लगती। पता नहीं आदमी को घरवाली कम अच्छी लगती है, पड़ोसन ज्यादा अच्छी क्यों लगती है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। और काम कौन आती है? काम कौन आती है? घरवाली की बार वाली? घरवाली काम आती है ना, पर पता नहीं आदमी का मन 2 ही मिनट में गिर जाता है। इसे उठते समय नहीं लगता तो गिरते हुए भी समय नहीं लगता। और वो अपनी पड़ोसन को थोड़ा थोड़ा चाहने लग गया था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर से देखा कि उसका बेटा पड़ोसन से बातें कर रहा है, और वो पड़ोसन महिला उसके बेटे से बड़ी घुल मिल कर बातें कर रही है, बड़ी घुल मिल कर बातें कर रही है। वो सोच रहा था, मेरे बेटे से जरूर ये मेरे बारे में बातें कर रही होंगी, मेरे बारे में पूछ रही होंगी, मेरी ही जानकारियां ले रही होंगी। इसका मतलब वो भी मुझे वो करने लग गई है, इसका मतलब वो होने लग गया है। और वो मन ही मन सोच रहा था कि आता है बेटा तो पूछूंगा कि वो क्या कह रही थी, क्या कह रही थी। और जब वो 15-20 मिनट तक वहां से बातें करके वापस आया तो पापा जी झट से अपने बच्चे को रूम में लेके गए। कहा, बता बता वो पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी, बता बता वो पड़ोस वाली आंटी मेरे बारे में क्या कह रही थी। बच्चे ने कहा, पहले 10 का नोट दो फिर बताऊं। भाई साहब बताइए, आपका बच्चा आपके साथ ऐसा करेगा, क्या करेगा? आप 10 का नोट देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? 100 का निकलेगा। बता बता जल्दी बता। और उसने झट से 10 का नोट ले, 10 का नोट तो बता वो क्या कह रही थी पड़ोस वाली आंटी। उसने कहा, 1 नोट और दो। क्या करोगे? क्या करेंगे? हैं? दे ही देंगे ना। उसने 10 का नोट और लिया, जेब में डाला, कहा, अच्छा अब तो बताना बेटा, जल्दी बता क्या कह रही थी वो पड़ोस वाली आंटी। अरे पापा जी बताऊंगा, पहले 10 का नोट और दो। और इस तरह उसने अपने बाप से 5 नोट 10-10 के निकला लिए, जेब भर लिया। बाप ने कहा, अब तो बता दे, देख मेरा मन नहीं रह रहा, अब तो बता दे पड़ोस वाली आंटी क्या कह रही थी। पापा जी वो है ना पड़ोस वाली आंटी, वो कह रही थी, पापा जी वो पड़ोस वाली आंटी कह रही थी, पापा जी वो पड़ोस वाली आंटी कह रही थी, तुम्हारे पापा बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हैं। उसने कहा, फूट गए करम,
पढ़ो अपने मन को, पढ़ो। हर इंसान पढ़े एक बार अपने मन को, अपनी मन की आंखों को पढ़े कि कहीं थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है। नशा, समझाओ अपने बच्चों को और समझा नहीं सकते तो उनका बहिष्कार करने की हिम्मत रखो कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। बेटा इधर आओ, तो छोटा वाला बच्चा इधर आओ, बेटा आओ, ऊपर आओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। वो एक जो बहुत पीछे छोटा सा बच्चा बैठा है उसको भी आगे ले आइए। हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आओ बेटा, इधर आओ बेटा। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। ऋषभ, पहला श्री ऋषभ देव जी। हाँ आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। आप लड़का है ना, लड़की तो नहीं? ठीक है। अल्लाह, तो इसमें मुझे क्या मालूम। तो दरअसल क्या है, मैं तो 10 साल का ही महाराज बन गया था। खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? जोगसा। अच्छा अच्छा, बताओ बेटा, आप बताओ, बीड़ी पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जाएगी। देखना ये कितना छोटा सा बच्चा लग रहा है ना, इसके मुंह के आगे माइक लगाओ तो देखो, इधर उधर देखो तो कितना छोटा सा बच्चा लग रहा है, जैसे लगता है अभी माँ के पेट से निकल के आया हो। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है बिल्कुल। देखो अब इसकी बातें सुनो। अच्छा बच्चा बताओ, बीड़ी पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। कौन कह रहा है बुरी बात? मैं कह रहा हूं कि ये कह रहा है? सिगरेट पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बात है। शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। अरे वाह, बच्चा क्या कह रहा है? बीड़ी पीना, सभी बोलेंगे, पंडाल में बैठा हर इंसान बोलेगा बीड़ी पीना, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना बुरी बात। देखो 7 साल का ये बच्चा समझ गया कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना बुरी बात है। पर दुर्भाग्य है हमारा कि 70 साल के बूढ़े को मैं अभी भी नहीं समझा पा रहा हूं कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना बुरी बात है। 7 साल का बच्चा समझ गया, केवल 7 साल का, महज 7 वर्ष का बच्चा है ये। लिखता है अभी अभी निकल के आया है, बस बच्चा थोड़ा सा छोटा सा बच्चा है। ये छोटा सा बच्चा, ये तो क्या, इसका छोटा भाई भी जानता होगा कि शराब पीना बुरी बात है, गुटखा खाना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है। पर अभी तक हम नहीं समझ पाए, इनके बाप दादे नहीं समझ पाए कि ऐसा करना बुरी बात है। मैं समझता हूं इन बच्चों से हम प्रेरणा लेंगे जीवन की कि अगर ये 7 साल का बच्चा कह रहा है बुरी बात है, तो इनके माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि बुरी बात भूल चुकर कभी इनकी जिंदगी में ना आ जाए। जाओ बेटा, बैठ जाओ। व्यसनों में पहली चीज होती है जो सबसे ज्यादा चल पड़ी है, और वो है गुटखा। क्या है? किसी की जेब में है क्या गुटखे का पाउच? थोड़ा हो तो लेके आओ ना, मैं दरअसल पढ़ना चाहता हूं उस पर। क्या है किसी की जेब में? अगर हो तो देख लो ना। अच्छा आप पड़ोसी की जेब में हाथ डालो ना, मिल जाएगा। अरे गुटखा नहीं मिलेगा, 500 का नोट ही मिल जाएगा। हाथ तो कुछ ना कुछ लगेगा ही, डाल दो हाथ। वो ऐसा हुआ, एक आदमी फिल्म हॉल में बैठा था और मूंगफलियां खा रहा था। उसने अपने पास बैठे दोस्त से पूछा, उसने कहा यार मूंगफलियां खा रहा हूं, पर ये छिलके कहां फेंकूं? उसने कहा ये मूंगफली के छिलके कहां फेंकूं, तो बताना। उसने कहा पड़ोसी की जेब में डाल दे। पड़ोसी के जेब में डाल दे। उसने कहा उसे पता लग गया तो उसने कहा मैंने तुम्हारी जेब में डाला, पता लगा क्या? तो देखो किसी की जेब में है क्या? अरे भाई इतनी शर्म खाते हो। अरे वो गौतम जी कहां है क्या, जिन्होंने गुटखा छोड़ दिया था? है क्या? आ जाओ आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। कहां है? शर्म मत खाइए, खड़े होके आ जाइए। अगर जिंदगी में कोई चीज छोड़ी है तो उसका गौरव कीजिए। मैंने संसार छोड़ा है, मैं गौरव करता हूं। इन्होंने गुटखा छोड़ा, ये गौरव करें जिंदगी। ये घर के बाहर खड़े थे, ये अपने घर के बाहर खड़े थे। बाप जी को, चंद्रप्रभु जी महाराज को बोला कि तो बाप जी हमारे घर आ लो। तो चंद्रप्रभु जी महाराज थोड़े साफ सुथरे बहुत हैं। मैं तो थोड़ा मीठा बोल लेता हूं, पर ये बिल्कुल हिंदी में साफ बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा घर चलने की फीस है? तो ये चौंके कि बाप जी ने कोई 5-10 हज़ार रुपया चाहिए। तो बोला कि हाँ बाप जी, जितना आपके हो बिता परा दूं, हमारे घर आ लो। कि जितना आपके हो बिता परा दूं, हमारे घर आ लो। और बाप जी घर गए, फीस लेकर आए। जीवन भर के लिए इस बंदे ने गुटखा छोड़ दिया 3 दिन पहले। आई ना मजे की बात? अच्छा आपको गुटखा छोड़ के अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? घर वालों को मंच पे आ जाइए। अरे महाराज थोड़ी बना रहा हूं, चिंता क्यों करते? गौरव कीजिए।
जिंदगी में गौरव कीजिए, कुछ छोड़ा है तो। मैंने संसार को छोड़ा, मैं गौरव करता हूं। याद रखिए, मैंने 10 साल की उम्र में, मैंने केवल 11 साल की उम्र में भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया। क्या आप 50 साल की उम्र में भगवान को पाने के लिए गुटखा नहीं छोड़ सकते? मैं संसार को छोड़ सकता हूं 11 साल की उम्र में, क्या आप 40 साल की उम्र में गुटखा नहीं छोड़ सकते हैं? चैलेंज दीजिए खुद को, किसी और को नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, अपने आप को चैलेंज दीजिए। एक गुटखा नहीं छोड़ सकता वो आदमी क्या संसार को छोड़कर कभी संत बन सकता है? अपने आप पर गौरव कीजिए, अपने आप ने त्याग किया है। अच्छा आप बताइए, आपने गुटखा छोड़ा, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगा। आप क्या चाहेंगे, बाकी के लोग खाएं कि छोड़ें? छोड़े। छोड़े ना। देखो भाई, दिन भर में 10 पाउच तो खा जाते होंगे ना अपन लोग? कितने खाते थे? मैं तो 2-3 खाता, पर ज्यादा वाले तो ज्यादा खाते थे ना। 10 पाउच कितने रुपए के होते हैं? 25 रुपए के होते हैं। 100 रुपये रहा थे तब, ये बड़ा हो गया, अब मन नहीं था तो। अच्छा 10 पाउच 100 रुपया रहा हुआ है, कितना? 100 रुपया रहा। जो आदमी गुटखा रोज चबाता है, मैं उस हर इंसान से कहना चाहूंगा वो अपने मन को मजबूत करे। अरे करेवर, इतना सा देखो, ये जो संत तुम्हें बोल रहा है, ये संत जब 10 साल का था तो संत बन गया था। मैं 10 साल की उम्र में संसार को छोड़ सकता हूं। चैलेंज दो अपने आप को, क्या 40 साल की उम्र में आप गुटखे को छोड़ सकते हैं? और जो 100 रुपये का गुटखा खाते थे ना, अब तक तो गुटखे को खा खा के जहर निकल रहे थे, पाप कमा रहे थे। कल से पुण्याई कमाइएगा और एक काम कीजिएगा, वो जो 100 रुपये का आप गुटखा खा रहे थे, उस 100 रुपये के गुटखा खाना बंद कीजिए, उससे हरी घास खरीदिए और गायों को घास खिलाने का पुण्य कमाइए। आप देखिए, गुटखे ने आपके घर को बर्बाद किया और गायों की सेवा आपके घर को आबाद कर देगी। निर्णय तो आपको करना पड़ेगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। कहिए, चलो हिम्मत बटोरो। आप में और कौन व्यक्ति जो गुटखा खाता है? कौन है जो हिम्मत वाला हो? हाथ खड़ा कर दो। आ जाओ, आगे आ जाओ, घबराओ मत। डर गया सो हाँ, आ जाइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा एक आ जाइए, आप अकेले आ जाइए। हाँ, थूक के आ जाइए। आटे भी बेटा खा रहा था। छोटे कौन नहीं। आ जाइए दादाजी, आ जाइए, आनंद आ जाएगा। देखो दादाजी, आपको प्यार है, स्वागत है आपका, बहुत खुशी की बात है। अच्छा बताइए, इसको कब तक खाना है? क्या बात है, ताली बजाइए इनके लिए। आज से इनको बंद करना है, बिल्कुल। वो क्या नहीं, तप में हिम्मत रो चमत्कार सारा ज्ञानी क्या, हिम्मत वाले लोग हैं ना, वो ही निकल के आ सकते हैं, बाकी तो इसी कीचड़ में पड़े के पड़े सड़ते रह जाते हैं। आपकी क्या इच्छा है? खाने की और इच्छा है कि छोड़ने की इच्छा? छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अच्छा अच्छा, मिलाज खाते हैं। आपकी जेब में गुटखे का पाउच है क्या? निकालिए ना दादाजी, मैं भी देखो कैसे। मैंने कभी चखा ही नहीं महाराज। मेरे क्या हुआ, मेरी एक खासियत रही, मैं 10 साल का महाराज बन गया तो बहुत सारी चीजें मैं जानता ही नहीं, बहुत सारी चीजें। गुटखा, ठीक है, अच्छा है। गुटखा, देखिए अंग्रेजी में कई शब्द होते हैं, एल टी, इन सबको अपन साइलेंट करके भी बोल दिया करते हैं कई बार, है ना। दादाजी वो माइक पर जाइए तो एक बार बोलिए गुटखा। गुटखा। माइक को ऊपर कीजिए। गुटखा बोलिए, गुटखा। मैं बोल रहा हूं ना, गुटखा बोलिए ना, शर्म की क्या बात है? गुटखा। गुटखा। एक बार टॉक को साइलेंट करके बोलिए। अब भी जी करे तो करम बुटा खा, मन में कोई प्रॉब्लम को। अब भी अगर जी कर रहा है खाना है तो खा, मन कोई दिक्कत को नहीं, हमारे बाप ने थोड़ी खावे। एक बार बोलो तो, टक हटा के बोलो तो, टक हटा के। देखा ना, हम बोल भी नहीं पा रहे। जब बोल नहीं पा रहे हैं तो खा कैसे पाएंगे? और जब आप खा रहे हैं ना, हकीकत में वो टक को हटा के ही रोज खा रहे हैं, वही चीज आप खा रहे हैं। तो अब क्या करना है? इसको जेब में डालना है कि सड़क पर फेंकना है? फेंकना है, फेंकना है, पक्का फेंकना है। तो ये फेंका, ठीक है ना, फेंक दो बेटा नीचे। गंदी चीज को तो जेब में रखना भी पाप है। आदमी की जिंदगी को सुधरने का अवसर मिलता है ना, तभी किसी सदगुरु का सानिध्य मिलता है। और वो सदगुरु का सानिध्य केवल हमारी आदत को नहीं सुधारता। याद रखना, किसी गुरु के कहने से कोई व्यक्ति अपनी आदत को सुधारता है तो ऐसा करके वो अपने भाग्य को सुधार रहा होता है। विराजिए। मैं आज संकल्प करके आया था कि
कि आपके चरणों में गुटखा छोड़ अरे वाह वाह वाह, ये स्वागत है। संकल्प करके जाए। हमारा पाली आना सार्थक हो गया। मन में संकल्प ले लो, मैंने छोड़ा। 7 दिन तक दिक्कत होगी। और दिक्कत क्या होगी दादाजी? मुंह में आज से लौंग डालना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना? लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, और क्या आता है, सौंफ डाल दो। मुंह में कई चीजें खाने के लिए। अगर फिर भी मन में ज्यादा खाने की इच्छा हो जाए ना, तो मेरे पास आ जाइएगा, मेरे पास बहुत सारे इलाज है। पर जीवन में निर्माण हो, जीवन में परिवर्तन हो। सुन सुन रे, 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 मारी काया रे लाडली, हाथ मारे दाग लगाई जे मती, हाथ मारे दाग लगाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। सभी गाएंगे? मारवाड़ी आती है आप लोगों को? आती है ना? तो मीठी मीठी ताली के साथ और मीठे मीठे स्वर में इस भजन का आनंद लेंगे। आकाया थारी सोनावरणी हो, आकाया थारी सोनावरणी, आकाया थारी सोनावरणी। सोने में, सोने में क्या मिला देते हैं? गाओ तो। सोने में खाद मिलाई जे मती, अरे सोने में खोट मिलाई जे मती, तू तो कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, 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 मारी काया रे लाडली, हाथ मारे दाग लगाई जे मती, तू तो कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। जय हो। आकाया थारी हीरा वरणी हो, आकाया थारी हीरा वरणी, हीरे में कंकर मिलाई जे मती, हीरे में कंकर मिलाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती, तू तो कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, सुन। सभी गा लेंगे? जिसको भगवान ने कंठ दिया गा के तो देखो। जय जय हो। क्या मीठी मीठी ताली बज रही है। आकाया थारी मोतियां वरणी हो, आकाया थारी मोतियां वरणी, आकाया थारी मोतियां वरणी, मोतियां रो पानी गवाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे। आकाया थारी अमृत धर्मी हो, आकाया थारी अमृत धर्मी, आकाया थारी अमृत धर्मी। अमृत में, अमृत में, एक मिनट ठहरो तो भाई, क्या मिलाते हैं हम अमृत में?
क्या मिलाते हैं? अरे जिस मुंह से राम राम भगवान का नाम अर्यंत का नाम आना चाहिए था, जिस मुंह से गणेश निकलना चाहिए था, उसमें हमने गुटखा डाल दिया, है ना? तो इस काया में क्या नहीं डालेंगे? अब गुटखा नहीं डालेंगे, शराब नहीं डालेंगे, बीड़ी नहीं डालेंगे, सिगरेट नहीं डालेंगे। अपने मन को मजबूती के साथ संकल्प लेकर जाएंगे, अपने मन को मजबूत करके संकल्प लेंगे कि हम अपनी जिंदगी से बुरी आदतों का त्याग करते हैं, अपनी जिंदगी से बुरी आदतों का त्याग करते हैं। और जिन लोगों ने त्याग किया हुआ वे भी संकल्प ले लें, चाहे जैसा मित्र जीवन में मिल जाए, चाहे जैसा दोस्त जीवन में मिल जाए, दोस्त को छोड़ देंगे पर पूरी आदत को जीवन में जगह नहीं देंगे। अपने सभी हाथ खड़े कर लेंगे हम और संकल्प कर लें कि मैं अपनी जिंदगी को, सभी बोलेंगे, मैं अपनी जिंदगी को व्यसन मुक्त रखने का संकल्प लेता हूं, संकल्प लेता हूं, संकल्प लेता हूं। आका या थारी अमृत धर्मी हो, आकाया थारी अमृत धर्मी, आकाया थारी अमृत धर्मी। अमृत में जहर मिलाई जे मती, अमृत में जहर मिलाई जे मती, कुसंगत में जाई जे मती, अरे कुसंगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, 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 मारी काया रे लाडली, हाथ मारे दाग लगाई जे मती, कुसंगत में जाई जे।